अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बवान है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है इन्वेस्को मार्केटिंग। थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में एज अ बिल्डर कैसे कमा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आके कैसे कमा सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। पहली बात तो हमें ये इस बात का आइडिया है कि हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करने में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ है वो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली आपके पास कुछ होता नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया होता है। ऑब्वियसली लिक्विडिटी अच्छी है क्योंकि आप जब जाओ बेच सकते हो, बट इवेंचुअली आपके पास कुछ नहीं होता। एज ए फिजिकल एसेट आपके पास कुछ नहीं होता। रियल एस्टेट में आपके पास एक फिजिकल एसेट होता है, ऑब्वियसली एक प्लॉट होता है, आपके पास एक ऑन ग्राउंड एक चीज होती है, यू हैव समथिंग, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब बिल्डर के कैसे कमाता है, मतलब हाउ डज अ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्टर जो है वो एक बिल्डर वो कैसे कमाता है रियल एस्टेट में। देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक 5 मरले का प्लॉट है और आपने वो बाय किया है अराउंड 90 लाख रुपीज का। अब आप उसमें वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो? आप उसमें वैल्यू ऐड ऐसे कर सकते हो कि आपने उस पर कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, दैट माइट कॉस्ट यू अराउंड 60-65, ठीक है, जो आजकल की मार्केट सिचुएशन है में भी ज़्यादा भी हो सकता है। आपने उस पर एक एक्सपेंस लगाया अराउंड, मतलब कि आपने 70 टू 60 टू 70 आपने लगा दिया उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब आप उसको मार्केट में सेलिंग पे लगाते हो। 95 का प्लॉट था या 90 का प्लॉट था, 70 आपने ऊपर लगाया, अराउंड आपने 160 लगा दिया है। अब आप इसको मार्केट में जब सेल करोगे, आप इसकी डिमांड लगाओगे 230 या 235 या 225, ये आपकी इसकी मार्केट में डिमांड होगी। अब आप उसको बेच रहे हो, आप उसको बेचोगे, डिमांड आप जब सेल करने निकलोगे, आपने 160 की आपकी कॉस्ट है, आपकी कोशिश होगी कि आप उसको अराउंड 185 टू 2 की ब्रैकेट में इसको कहीं पे भी आप सेल आउट कर दो। अब ये जो आपने उस 160 की चीज को ऊपर, मतलब कि जो 30-40 लाख रुपए कमाया है, ये एवेंचुअली आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करके वैल्यू ऐड किया है। वैल्यू एडिशन से अब आपके पास क्या हुआ, आपकी वो ही प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ 60 लाख की थी, आज वो 2 करोड़ की हो गई है, जस्ट बिकॉज आपने उसको वैल्यू ऐड किया है। आपकी जो 60-70 लाख आपके कंस्ट्रक्शन पे लगा। अब इसमें दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा रियल एस्टेट में जो कंस्ट्रक्शन में आता है, आपका प्लॉट की प्राइस भी उस टाइम में, जिस टाइम में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, एग्जाम्पल है 6 महीने साल का जो भी आपका टाइम है, उसमें इंक्रीज हो रही होती है। एग्जाम्पल आपने 90 लाख का लिया था, अब मार्केट अच्छी है, आपके प्लॉट की प्राइस भी स्टेबल हो रही है, आपके प्लॉट की प्राइस पहुंच जाती है 1 20 25 तक, ठीक है। 1 20 25 की आपकी प्लॉट की प्राइस होगी, ऊपर आपका 60-65 लाख रुपए वो लगा हुआ है, यानी कि 180-85 तक होगी, जो आपकी मतलब आपकी अपनी प्राइस कॉस्ट बनती है। अब आप जब उसको सेल करेंगे तो आपके जो प्लॉट की प्राइस होगी वो आज के मार्केट रेट पे होगी, वो उस टाइम पे नहीं होगी जिस टाइम पे आपने बाय किया था। अब वानी के 180-85 के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये आपका घर 2.5 करोड़ का बिक जाए, हो सकता है 235 का बिक जाए, 240 का बिक जाए। ये जो आपने ऊपर 40-50 लाख रुपए आपने कमाना है, ये आपने अपने उस प्लॉट के ऊपर वैल्यू ऐड जो की है कंस्ट्रक्शन करके करते हैं। दूसरा, इसमें जो आजकल बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, जो बिल्डर्स कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बना लेते हैं, ऑब्वियसली डेवलपमेंट के बेसिस पे, अगर डेवलपमेंट अच्छी कर सकते हैं, उनके पास बजट अच्छा है, उनके पास लैंड ज्यादा है, वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके मेगा प्रोजेक्ट्स, घरों के 15-20 घर बना सकते हैं, 50 घर बना सकते हैं, जिस तरह भी वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं और इसमें एवेंचुअली बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा अभी हाई राइज का हम बहुत ज्यादा ट्रेंड देख रहे हैं, लोगों के पास जिनके पास बड़े कमर्शियल प्लॉट्स पड़े हुए थे, ठीक है, वो उस पर हाई राइज शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की सब चीजें करके उस रियल एस्टेट के अंदर एक तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उसमें सबसे बड़ा जो उनको एडवांटेज मिल रहा है वो वैल्यूडेशन के अलावा उसमें उनको रेंटल्स मिल जाते हैं या अच्छे मतलब के कॉन्ट्रैक्ट्स आगे मिल जाते हैं, जिसमें वो उनको इजीली सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल एस्टेट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपने इसमें एज अ बिल्डर एंटर होना है, आपको बहुत इजीली बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। थोड़े से ऐड वैल्यूडेशन होते हैं, आप प्रॉपर्टी फ्लिप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको मार्केट में कोई सस्ता घर बिक रहा है, ठीक है, और आपको आइडिया है कि यहाँ पे मार्केट में जो अच्छा घर है इस टाइम पे इट्स अराउंड 6 करोड़ रुपीज कनाल का घर है, ठीक है, 6 करोड़ का कनाल का आपको घर आपको मिल जाता है। अब आपको मिल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर 4 करोड़ का घर मिल रहा है और आपको पता है कि यार मेरा इस 4 करोड़ के घर के ऊपर कोई अराउंड 60-70 लाख रुपीज इज रेनोवेशन कॉस्ट, और मैं इसको 60-70 लाख रुपीज रेनोवेट करके आई कैन सेल इट इजिली फॉर 6 करोड़। तो इवेंचुअली आप उस 4 करोड़ की चीज को लेके 60-65 तक आपकी कॉस्ट होगी, ऊपर का जो एक 1.25 करोड़ है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे बहुत लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इसको फ्लिपिंग कहते हैं, फिर रियल एस्टेट फ्लिपिंग भी कहते हैं, ठीक है। आप उसको बेच के अगले घर की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, आप फ्लिप कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं, इवेंचुअली देर अर्निंग वेरी गुड। और ये थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास अच्छा बजट है, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
है।